नमस्कार, स्वागत है अपने सबके कमला कोशी लैब बे मीडिया में। एखन हम सब संग्राम पंचायत में पहुँचल छी, जतऽ के उम्मीदवार छथिन रजिया सुल्ताना जी और जिनका निवेदक छथि मौलाना मोहम्मद मुंताजिर कासमी जी। आइए पहले हम इनसे मुलाकात करवाते हैं और जान पहचान करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरी पत्नी है सबसे पहले मुखिया उम्मीदवार, जो इस पंचायत संग्राम पंचायत से मुखिया की उम्मीदवार बनी है। रजिया सुल्ताना है, शिक्षित है, बीए ऑनर्स है, समाज सेवा का जज्बा है, कौम की खिदमत करने का, खिदमत खल्क का जज्बा है। इसलिए उससे पहले मैं संग्राम जनता के तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं और आपके चैनल का भी स्वागत और खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं कि आपने मुझ तक पहुंचा सच्चाई को जानने के लिए। सर, हम जानना चाहते हैं कि यह आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी चुनाव कभी लड़े हैं? चुनाव पहले एक उम्मीदवार के हैसियत से कभी नहीं लड़ा है। पहली मर्तबा मैदान में उम्मीदवार के हैसियत से आया हूं। पहले एक कार्यकर्ता के हैसियत से बहुत सारे लोगों का चुनाव लड़ा है, तजर्बा है और पूरा पंचायत परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन की लहर में और पहले से समाज सेवा का जज्बा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मुखिया को पद को चुना जाए, उम्मीदवार बना जाए और संग्राम पंचायत को अच्छा और मॉडल बनाया जाए। और सर, आप चुनाव जो लड़ रहे हैं तो आप राजनीतिक मैदान में कब से हैं? राजनीतिक कैरियर क्या है आपका? राजनीतिक के मैदान में तो हम 15 साल से पहले से हैं। कभी न कभी कहा कि कभी न कभी किसी न किसी कार्यकर्ता के हैसियत से किसी न किसी के लिए काम किया है। पहली बार उम्मीदवार के हैसियत से मैदान में उतरा हूँ। आपके हिसाब से पंचायत कैसा और पंचायत में विकास कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से पंचायत के अंदर विकास हुआ ही नहीं है। 20 सालों से जो उम्मीदवार है उन्होंने जो विकास करना चाहिए वह विकास नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ झूठ, अफवाह गढ़कर और जनता को गुमराह करके वोट को ठगा जाता है। हमेशा अच्छे उम्मीदवार के खिलाफ ऐसा झूठ गढ़ा जाता है कि जनता उस झूठ पे यकीन करके गुमराह होकर और वोट गलत जगह पे कर जाते हैं और फैसला गलत नतीजे का सामना होता है, जिसके वजह से विकास नहीं हुआ। हाँ, पंचायत में विकास हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योजना के तहत एमएलए, विधायक या दूसरे प्रतिनिधि के तहत काम हुआ है। मुखिया प्रतिनिधि के तहत काम न के बराबर हुआ है। आपके पंचायत में जनरल योजना, वृद्धा पेंशन योजना, शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा मनरेगा का स्थिति क्या है? मनरेगा के अंदर तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और रहा बात शौचालय योजना, प्रधानमंत्री योजना, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं वोट मांगने जब जनता के सामने जा रहा हूँ तो एक बेवा मिली जो विधवा थी, कह रही थी कि कबा बाबू 20 साल भे गेल और ये झोपड़ी में रही छिए और झोपड़ी में हमारे अपने मकान दिखाया। जब दिखाई वो जब गए वो झोपड़ी को देखे तो उसके पानी में जब बारिश का मौसम होता है तो उसका झोपड़ी चूने लगता है। वो विधवा आज कमाएगी, कहीं से लाएगी तो कल खाएगी, लेकिन उसके 20 साल में प्रधानमंत्री योजना नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास कितना लोगों को दिया गया और कैसे लोगों को दिया गया होगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता के बीच जाते हैं तो आपका जो जनता का फीडबैक आ रहा है अभी, क्या आप अनुमान कर रहे हैं? जनता का फिल वक्त जनता किसके सर पे सेहरा पहनाएगी वो जनता अच्छी तरह जानती है कि यहाँ पे लायक उम्मीदवार कौन है। मुखिया पद है, मुखिया पद का मतलब हुआ पूरे पंचायत को संभालना, पूरी पंचायत को बिना भेदभाव को आगे ले जाकर बढ़ाना। तो जनता ये फैसला करेगी कि हमें किस उम्मीदवार को चुनना है, सेहरा पहनाना है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मैं जनता में जाने के बाद ये समझ गया हूँ कि जनता मुकम्मल तौर पे परिवर्तन और बदलाव चाह रही है। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में हर पंचायत में जो है बदलाव हुआ है, और यदि आपके पंचायत में भी बदलाव आती है और
जनता के आशीर्वाद दुआ से आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो में क्या सब डाले हैं, और 2-4 ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा प्राथमिकता बताइए कि आप अपने हिसाब से कैसे करेंगे जीतने के बाद। देखिए, पहला प्राथमिकता ये है मेरा कि किसी भी हाल में जब मैं विकास शुरू करूंगा और जनता एक खुदा पे, एक गॉड पे, एक ईश्वर और भगवान पे यकीन करके मुझे सेवा और खिदमत का अगर मौका देती है और मेरे छाप कलम दबा जो 3 नंबर EVM पे है दबाती है और आशीर्वाद देती है, तो मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि सबसे पहला काम मैं पंचायत को मिनी ब्लॉक बनाऊंगा, पंचायत सरकार भवन बनाऊंगा, जिनके अंदर सारे वार्ड मेंबर को उनके पूरे अधिकार के साथ उनका ऑफिस होगा, सारे वार्ड पंच का ऑफिस होगा, सरपंच का ऑफिस होगा, मुखिया का मुस्तकिल एक ऑफिस होगा। ब्लॉक से संबंधित जितने काम हैं, जैसे आधार कार्ड या पहचान पत्र या आवासीय या राशन कार्ड वगैरह वगैरह जो भी संबंधित काम है, सब काम को सिर्फ पंचायत के अंदर उपलब्ध कराऊंगा। ये पहला काम है। दूसरा, बहुत सारे काम हैं जो राशन कार्ड है जिसमें 2465 लोगों ने अप्लाई किया है। राशन कार्ड का मामला ये है कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग 4 बच्चे के बाप हो गए हैं, 3 बच्चे के बाप हो गए हैं, 5 बच्चे के बाप हो गए हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला है। वो ब्लॉक का दौरा या अनुमंडल का दौरा लगाते लगाते थक गए हैं। मैंने उनके खिलाफ SDO साहब को मेमोरेंडम दिया था कि आप हमारे ब्लॉक के अंदर राशन कार्ड का मुद्दा बहुत गलत हो रहा है, आप इसको सही कीजिए। उन्होंने इंक्वायरी के लिए, जाँच के लिए एक टीम भेजे। जो प्रतिनिधि थे मुखिया जी, उस जाँच में सिर्फ 200 लोगों को जो अपने जानने वाले थे उनके राशन कार्ड को पास किया, बाकी लोगों के राशन कार्ड को वेटिंग में डाल दिया। और क्यों डाला, ये जनता उनसे सवाल करेगी और उसका बदला ये लेगी कि जनता अब दोबारा उसे इस पोजीशन और इस पद पे देखना नहीं चाहती। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समस्त पंचायतवासी को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहूँगा पंचायत के सारे जनता से कि आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, निवेदन है, अपील है, रिक्वेस्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मौका मुझे दे दीजिए पंचायत को बेहतर बनाने के लिए। मेरे दिलों में जो सपना है, मेरे दिलों में जो पंचायत को तरक्की करने का अरमान है, आरज़ू है, उससे मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एक मौका मुझे पंचायत को तरक्की के लिए, पंचायत के अंदर भेदभाव ख़त्म करने के लिए और मज़हब के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए एक मौका दीजिए। ज़ात पात के भेदभाव से उठकर और मज़हब के भेदभाव से ऊपर उठकर पूरे मुत्तहिद इत्तिहाद और इत्तिफाक का प्यार मोहब्बत के साथ मैं आपसे मुअद्दिबाना अपील कर रहा हूं कि आप मुझे एक मौका दीजिए पंचायत को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। कैमरामैन विनीत कुमार के संग हम प्रमोद बिहारी। इन्हें तरह के न्यूज़ देखे के लिए सब्सक्राइब करिए कमला कुशी लाइव मीडिया।